शांति। हम अमृत वेले रोज़ सुबह 4 बजे यूट्यूब पर पावरफुल बीज रूप अमृत वेला लाइव करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है सुबह अमृत वेले योग जरूर ज्वाइन करना। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक ये सेवा पहुंचा पाए। ओम शांति। आज 12 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दुख के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे। तो यहाँ पे बाबा ने जो दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे बताया है, इसके दो अर्थ है। एक तो स्थूल सर्विस कर्मणा सेवा और सूक्ष्म सर्विस। स्थूल सर्विस में हड्डी हड्डी देना माना जी जान से सेवा करना। दूसरा है सूक्ष्म सर्विस में हड्डी हड्डी देना माना आपके जीवन में परिस्थितियाँ आएगी, व्यक्तियों से हिसाब किताब आएगा, आत्माओं से हिसाब किताब आएगा, लेकिन उस हर हिसाब किताब के क्षण में किसी भी हालत में अगर मैं आत्मा इस ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा कर ज्ञान का स्वरूप बन उस हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रीमत को फॉलो करके ही इस हिसाब किताब को चुकतू करना है। इस विधि से जब हम चलते हैं उसको बोलते हैं दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डी हड्डी देना, सूक्ष्म सर्विस के लिए। ओम शांति। यहाँ ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा से प्रीत रखना माना क्या? सिर्फ प्यार करना इतना ही नहीं। अगर मैं आत्मा हर हाल में श्रीमत पर ही चलती हूँ, श्रीमत को ही धारण करती हूँ, तो मैं आत्मा बाबा के साथ सच्ची प्रीत बुद्धि हूँ। और अगर मैं बाबा के साथ प्रीत बुद्धि हूँ और याद में रहती हूँ तो मैं आत्मा ऊंच पद पाऊंगी। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो।
तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। तो आज बैठकर ये होमवर्क लिखना है कि श्री कृष्ण और श्री परमात्मा में क्या डिफरेंस है। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता यानी पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता की नहीं। तो ये जो गीता की महिमा है, ये किसकी महिमा है? मुरली की महिमा। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। तो अगर भगवान कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो भगवान पर विश्वास रखना ही चाहिए। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते। मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी है। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं, यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत वृत्ति। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। जो अपना ही कल्याण नहीं जानते, अपना कल्याण माना क्या? जिसमें जो आत्मा स्व परिवर्तन करती है, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करती है, वो आत्मा अपना स्व कल्याण करती है। तो अपना ही कल्याण नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, माना बाबा ने जो श्रीमत दी है, बाबा ने मुरली में जो कहा, वो अगर मुझ आत्मा ने नहीं किया तो पद भी ऐसा पाते हैं। तो जो सर्विसेबल होंगे, सर्विसेबल माना जो ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त होंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाशकाले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैविक गुण भी चाहिए। देखो बाबा दैविक गुण के बारे में क्या बोल रहे हैं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं हैं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था।
उन्होंने चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। तो चेक करना, अगर धारणा में कमी है तो याद में कहीं ना कहीं कमी होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। तो फ्रेंड्स भी, उसका भी बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि देहधारी को आशुक माशुक की तरह ही याद करेंगे। यहाँ पे बाबा फ्रेंड्स के बारे में भी बोल रहे हैं कि एक लड़की एक बच्ची दूसरी बच्ची के साथ फ्रेंड होती है तो भी वो एक दूसरे के साथ फ़ोन पे लगे रहते हैं, चैट पे लगे रहते हैं, इधर उधर की बातें। तो बाबा उसके बारे में भी बता रहे हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में है, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। सुनना ध्यान से, आजकल तो वैसे बहुत निकला है यूट्यूब पे। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसी होगी। तो आज बाबा बार बार याद की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र भी फाड़ते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, माना रोते नहीं बैठना है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तो ये भगवान कह रहा है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे।
सतयुग में है रामराज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबर वार है। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। तो अभी भी किसी में रग फंसी हुई है तो बाबा के साथ वो संबंध जोड़ के उस रग को निकालना ज़रूर है। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। मानो समझो आपका रग आपके बच्चों में फंसा हुआ है या फिर किसी और संबंध में फंसा हुआ है, तो इसमें एक ही आपको पुरुषार्थ करना होगा, वही संबंध से बाबा के साथ यथार्थ योग करना। माना अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा रग फंसी हुई है तो बाबा के साथ बच्चा इस संबंध से योग लगाना, तो उस संबंध की पवित्रता एक तो आप में आ जाएगी और आपसे आपने 84 जन्मों में जिस आत्मा के साथ भी, माना जिन भी आत्माओं ने आपके साथ बच्चा इस संबंध से रोल प्ले किया, उन सबको वो पवित्रता की शक्ति जाएगी और वो जो रग है आपकी फंसी हुई वो कम होती जाएगी और बाबा के साथ एक प्रीत बुद्धि बनते जाएंगे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हट्टी हड्डी देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, वहाँ तो नाटक बायोस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए है वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठकर याद करे तो खुशी का पारा चढ़े। तो जो पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे उसको लिखना ज़रूर। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। तो चेक करना खुद खुश रहते हैं या नहीं रहते। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग जाए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के है, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। धनी के जो होंगे माना बाबा के जो सच्चे बच्चे होंगे वही राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। लिखना इसको। हम भीख नहीं मांगते हैं, ज़रूरत ही नहीं। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। तो ईश्वरीय सेवा का क्या मतलब है, उसका चिंतन लिखना। ईश्वरीय सेवा माना सिर्फ कर्मणा सेवा या फिर धन से सेवा किया, वो नहीं, वो भी आता है, लेकिन उसके भी उपरांत और कोई सूक्ष्म सेवा जो कि मनसा सेवा। फिर मनसा सेवा में भी क्या, ईश्वरीय सेवा की सबसे बड़ी सब्जेक्ट क्या है, स्व परिवर्तन। तो जितना जितना मैं आत्मा स्व परिवर्तन करती हूँ, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की मेहनत करती हूँ, उतना मैं आत्मा ईश्वरीय सेवा में शिव बाबा का राइट हैंड निर्विघ्न मददगार बनती जाती हूँ। ये इस मुरली में नहीं लिखा है, किसी मुरली का मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। तो ये सिर्फ लड़का लड़की इस भाव से नहीं बता रहे बाबा, अगर बच्ची बच्ची भी, लड़की लड़की भी फ्रेंड्स है तो भी वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में आते हैं, फिर चैट करना, इसकी उसकी बातें बता देना, फिर इसमें ही टाइम गवा देते हैं। तो माताएं भी करती है, बच्चियाँ भी करते हैं, सब लोग करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है, एक प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। तो चेक करना, जब हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, परमधाम में कंबाइंड स्वरूप में होते हैं, तब क्या मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करती हूँ? और अगर नहीं करती हूँ तो फिर क्यों नहीं कर सकती? उसका रीज़न है देहधारियों में रग लगे रहना। उनमें कोई भी भक्तिपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए। शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। तो चेक करना हमारे बोल कितने पावरफुल है, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में। अव्यक्त इशारे, कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है व स्वस्थिति श्रेष्ठ है। कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। अच्छा, ओम शांति।